ये काफी अच्छी आइडेंटिटी है। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब समझिए जो हर नेचुरल नंबर के लिए हो, और साथ में मैं कह रहा हूँ एन वन से बड़ा हो। एन एक नेचुरल नंबर है, वन से बड़ा। तो गामा वन बाई एन, गामा टू बाई एन, गामा थ्री बाई एन, अप टू गामा एन माइनस वन बाई एन हमेशा इतना होगा, टू पाई की पावर एन माइनस वन बाई टू अपॉन अंडर रूट एन। तो ये बड़ी शानदार आइडेंटिटी है, इसको प्रूफ करते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा है इसको? यस सर। बढ़िया। तो अब मुझे बताओगे, याद है? नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत। ये जो प्रोडक्ट है इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज ये पी है। ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। पी टू। तो लास्ट वाला क्या है? वन माइनस वन अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं लास्ट वाला जो है। यस सर। इससे पहले क्या आया होगा? इससे ठीक पहले यहां पर कौन सी टर्म आई होगी? सर एन वन माइनस। माइनस टू अपॉन एन। तो वो उसे क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू अपॉन एन। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा वन माइनस थ्री अपॉन एन, एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है, तो वन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? वन माइनस वन अपॉन एन लिख देंगे। सही है। ये ऊपर वाले की फर्स्ट टर्म बनी या नहीं बनी? यस सर। मतलब हमने क्या किया है, यहां पर लिखना पड़ेगा, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर लिख लीजिएगा आप चाहें तो। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ऑर्डर ऑफ टर्म्स। तो हमने ऐसे लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट लेफ्ट साइड हो जाएगी पी स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं, पहली टर्म ये है और यहाँ की पहली टर्म ये है। मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखना चाह रहा हूँ। तो गामा वन बाई एन और गामा वन माइनस वन बाई एन। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? दोनों की दूसरी दूसरी टर्म, गामा टू बाई एन, गामा वन माइनस टू बाई एन, एंड सो ऑन। और लास्ट में गामा वन वन। माइनस वन बाई एन, गामा वन माइनस वन बाई एन। ये हो। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस गामा एन गामा वन माइनस एन कितना होता है? सर पाई अपॉन में साइन एन पाई। पाई अपॉन साइन एन पाई। बढ़िया। तो उस हिसाब से ये पहली टर्म क्या, पहला ब्रैकेट क्या बनेगा बच्चों, सोचो तो। पाई पाई अपॉन में अपॉन पाई अपॉन एन। साइन पाई बाई एन। दूसरी टर्म क्या बनेगी? पाई अपॉन साइन टू पाई बाई एन। टू पाई बाई एन। वेरी गुड। तीसरी टर्म
पाई अपॉन साइन 3 पाई बाई पाई एन। बाई एन, और लास्ट टर्म पाई अपॉन साइन 1 - 1/n पाई। पाई। ये। अच्छा ये बताइए कितनी टर्म है? इक्वेशन वन को ही देख लीजिए, उसमें राइट साइड में कितनी टर्म्स हैं? गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, गामा n-1/n। कितनी है? सर n - 1 टर्म। वेरी गुड, n-1 टर्म। तो ये हो जाएगा π⁴ अपॉन साइन पाई बाई एन, sin 2 π/n, एंड सो ऑन करते हुए साइन, ये क्या हो जाएगा? n-1 π/n कर दें इसको। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज, अगर नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीएससी वन की आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसका एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, अगर आपने वो पढ़ा हो या आपको याद हो तो उस पर बात करते हैं। यहां तक सब क्लियर है दीपक? यस सर। ठीक। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट, अब क्योंकि हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। एक रिजल्ट था sin θ + π/n, sin θ + 2 π/n इंटू, एंड सो ऑन करो यार, जेड टर्म है, sin θ + n-1 π/n। ये तो इसकी वैल्यू थी sin n θ/2n-1 इंटू साइन थीटा। ये आइडेंटिटी किसी भी थीटा के लिए, कोई भी एंड, आप इस आइडेंटिटी को, बल्कि मैंने इसको तो लिमिट, अगर पता नहीं मैंने आप लोगों को पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, मैं तो इसको लिमिट के एक दो बड़े शानदार क्वेश्चन है वहां भी यूज करता हूँ। कभी लिमिट पढ़ाने का मौका मुझे भी मिलेगा बीएससी वाला, तो मैं वहां भी यूज करके दिखाऊंगा। अभी गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं, बीटा गामा, तो उसी में यूज करते हैं, देखिएगा। ये तो आइडेंटिटी है, ये आपको याद भी रहनी चाहिए, यूजफुल चीज है, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। हम इस लिमिट में क्योंकि थीटा नहीं है तो हम लोग टेक इन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, वी गेट, आप देखिए मैं पिछले पेज में ले जाता हूं, आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है सबसे नीचे, वहां π/n 2 π/n है, तो थीटा है नहीं, तो थीटा हटाने का तरीका है लिमिट लगा लीजिए, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा sin π/n, sin 2 π/n, एंड सो ऑन sin n-1 π/n, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, इक्वल टू राइट साइड में 1/2 n-1, तो ठीक है, इसमें लिमिट लगा लीजिए, थीटा टेंड्स टू 0 है, तो साइन एन थीटा है तो अपॉन एन थीटा, तो नीचे एन थीटा कर लीजिए, और साइन थीटा है तो ऊपर थीटा कर लीजिए, क्या रह गया? एन। यस एन सर। तो एन तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पर, एन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एडजस्ट हो गया, थीटा टेंड्स टू 0 में ये भी 1 और ये भी 1, कितना आ जाएगा? n/2 n की पावर n - 1। 2 की पावर n-1। तो भाई ये वैल्यू आप पिछले पेज में यहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन 3 में नीचे,
ये पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो पाई की पावर n-1 है ऊपर, बाकी ये नीचे वैल्यू रखनी है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, नहीं इन इक्वेशन 3, वी गेट पी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, पाई की पावर n-1 अपॉन नीचे इस चीज n, और ये 2 भी ऊपर चले जाएगा, 2 की पावर भी n-1, तो 2 पाई की पावर n-1 अपॉन n। अगर ये पी स्क्वायर है तो पी क्या होगा, 2 पाई की पावर n-1/2 अपॉन n की पावर 1/2, यही लाना था। यस सर। हम्म। तो ये बेहतरीन आइडेंटिटी है। सवाल अच्छा है। तो गामा 1/n, गामा 2/n हमने जो किया है, अगर कोई मुझसे पूछे गामा 1/10, गामा 2/10, गामा 9/10 कितना होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सर ये n की जगह 10 रख दो। एन की जगह 10 रख लो, तो 2 पाई की पावर 9/2 अपॉन √10, जितना भी आए हो गया, डायरेक्टली लिख दिया हमने, या फिर आप उसी प्रोसीजर से करें। तो आप ये सवाल एमरे की किताब में है, उसने ऐसे लिखा है, गामा 0.1, गामा 0.2 अप टू गामा 0.9 कितना होता है। तो ठीक है, पॉइंट को फ्रैक्शन में बदलो, ऐसे कर लो। तो ये एक अच्छी आइडेंटिटी थी, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस सर। हम एक थोड़ा सा और अच्छा सवाल करते हैं। इवेल्युएट फर्स्ट है इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻ax cos bx into x⁻m−1 dx, और सेकंड 0 to ∞ e⁻⁻ax sin bx into x⁻m−1 dx। ये दो इंटीग्रल सॉल्व करने, कैसे कर, ठीक है। तो x⁻m−1 है, गामा m क्या होगा, 0 to ∞ x x⁻m−1 dx। ये क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी है, और वो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। लेट एक्स इक्वल टू जेड टी ले लेता हूँ, टी वेरिएबल है, जेड कांस्टेंट मान लो, जेड को अभी कांस्टेंट मान लो। तो फिर डी एक्स इक्वल टू, जेड तो कांस्टेंट ही है तो डी टी होगा। तो गामा एम इक्वल टू लिमिट 0 to ∞ e⁻−जेड टी, एक्स टी जो जेड टी, टी पावर m-1, डी एक्स टी जो भी जेड डी टी। तो जेड की पावर m बाहर आ जाएगा, 0 to ∞ e⁻−जेड टी, टी की पावर m-1। ठीक। तो मतलब आपके पास हो गया 0 to ∞
e to the power minus zx x to the power m minus 1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन z टू द पावर m। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सवाल हमने किया हुआ है शुरू में जब गामा फंक्शन पढ़ाया था। नॉर्मली जेड को टी मानते थे, आज उल्टा कर दिया हमने। अब जेड कांस्टेंट है, तो जेड को मैं मान लेता हूँ, लेट जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी, ये रख दीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए माइनस आई बी एक्स और एक्स टू पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा m जेड की जो ए माइनस आई बी टी पावर m। ये क्या होगा देखिए, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स e टू द पावर आई बी एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा m अपॉन ए माइनस आई बी टी पावर m। आप लोग ये जानते हैं ऑयलर फॉर्मूला, e टू द पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं? ऐसा पढ़ा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस सर। तो फिर यहाँ पर e टू द पावर आई बी एक्स को क्या लिखेंगे? कॉस बी कॉस बी एक्स थीटा प्लस आयोटा साइन बी एक्स थीटा। वेरी गुड, चलिए ठीक है, अगले पेज में करते हैं फिर। तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स क्रॉस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स और एक्स टी पावर m माइनस 1 डी एक्स गामा m अपॉन ए माइनस आई बी की पावर m। ऐसा हो जाएगा। अब रियल इमेजिनरी सेपरेट करने पड़ेंगे, लेफ्ट का रियल राइट के रियल के बराबर। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, कंजुगेट होगा ए प्लस आई बी, उसकी पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपके पास 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स क्रॉस बी एक्स इंटू एक्स टी पावर m माइनस 1 डी एक्स, एट तो ये बना, प्लस आयोटा टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा m अपॉन, देखिए ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और पावर m है ऊपर। अब केवल बचा ए प्लस आयोटा बी की पावर m। इक्वेशन नंबर कर लो जो भी है, कौन सा, पहली दूसरी? नोट कर रहे होगे तो पता चल रहा होगा कौन सी है। दूसरी होगी। अच्छा, दूसरी है। अब आपका काम जो रह गया है इस पूरी प्रोसेस में, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं, केवल इस पोर्शन को सॉल्व करना है। ए प्लस आई बी की पावर m, इसको कैसे सॉल्व करें इसे देखते हैं। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना पड़ेगा। लेट आर क्रॉस थीटा को ए मान लीजिए और आर साइन थीटा को बी मान लीजिए। तो ए प्लस आई बी कितना हो जाएगा देखिए, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मतलब आर ई टू द पावर आई थीटा, ये आप जानते ही होंगे। तो ए प्लस आई बी, तो जब भी बड़ी पावर को खोलना हो, याद रखिएगा मैथ्स में आपके पास 82 पोलर फॉर्म, आपने तो कर नहीं पाएंगे। आप बाइनोमियल लगाने की गलती मत करिएगा, बहुत पता नहीं एम नेचुरल नंबर है ऐसा लिखा है कहीं,
आर टू द पावर एम ई टू द पावर आई एम थीटा। ठीक। ये जब आपके पास आता है तो आप लोगों को कुछ चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आती होंगी यहाँ से, कि अगर आप आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, ऐसा मालूम है। तो आर हो जाएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। क्या हुआ यार, वो सब अपने आप ही चले गया कहीं को। सर बीच में ही आवाज आना बंद हो गई। पता नहीं बोर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोगों ने नोट किया था? यस सर। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ए प्लस आयोटा बी जो था वो आर ई टू द पावर आई थीटा, ये है आपके पास। तो यहां से हमने आर को निकाल लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। और अगर आप आर साइन थीटा और आर क्रॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू मिलेगा बी अपॉन ए। या जहां पर भी थीटा की जरूरत पड़ेगी वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए रख देंगे। तो हमारे पास जो ए प्लस आई बी की पावर एम था वो आर की पावर एम और ए की पावर आई एम थीटा था। तो आर की पावर एम कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। तो आर की पावर एम कितना होगा आप गौर कीजिए, यहीं से आर ये है तो आर की पावर एम का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m/2 क्रॉस एम टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस आई साइन एम टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये आपके पास ए प्लस आयोटा बी की पावर एम। इसे आप सेकंड इक्वेशन में रख दें तो रियल रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। दोनों इंटीग्रल की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी। इसमें सही बताएं तो ड्रामा का नाम शुरुआती रोल है बस। अब मेरा वो व्हाइट बोर्ड हट गया तो आपको वो अपने नोट्स में डाल के रियल रियल के बराबर कर दीजिए, इमेजनरी इमेजनरी। ये कुछ अच्छे सवालों में से माना जाता है। क्या ये क्लियर हो पाया आपको? यस सर। मैं ड्रामा में लास्ट पोर्शन में चल रहा हूँ, बीटा ड्रामा में बच्चों। आज मतलब मैं मान के चल रहा हूँ बीटा ड्रामा मेरी ओर से पूरा हो जाएगा। हम अब केवल कुछ क्वेश्चंस ही हैं, कुछ ऐसा बचा नहीं है ज्यादा कराने के लिए। क्वेश्चंस पे गौर कर रहा हूँ कि और क्या क्या कराया जा सकता है।
चलिए आप लोगों से ही पूछा जाए कुछ और, ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे करें? कोई तरीका बता सकते हैं आप लोग? सर 4 कॉमन लेके फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म आएगा उसको टी मान लेंगे, फिर आगे सॉल्व कर। बाहर 4 की पावर 3/2 आ जाएगा ना? हाँ यस सर, 8 आ जाएगा। 4 की पावर 3/2 मतलब 2 स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, सॉरी। 0 से 2, 1 - x²/4 की पावर 3/2। अब सिंपल है बच्चों, आप x²/4 को t मान लीजिए, तो x हो जाएगा 2 t की पावर ½ और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 0 to 3 dx/√3x - x², इसे कैसे करें? हम्म सोच पा रहे हैं या मैं मदद करूं? इसे सर ऊपर ले जाएंगे, 3x - x² की पावर ½ करके -½ अरुण, इसमें 3x को ही कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो बाहर 8 तो √3 आएगा, ये √8 आ जाएगा। 1 - x/3 की पावर ½ तो 1/√3 तो बाहर आ जाएगा। 0 to 3 x की पावर -½ 1 - x/3 की पावर भी -½ dx। x/3 तो एज यूजुअल t मान लेंगे, तो dx 3 dt हो जाएगा। तो 1/√3, एक्स टी जो है 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगी टी की लिमिट, एक्स टी जो है 3 रखेंगे तो टी की लिमिट 1 हो जाएगी, और एक्स है 3t, तो 3t की पावर -½ और 1 - t की पावर भी -½ और dx हो जाएगा 3dt। तो 3 बाहर आएगा आपके पास, ये वाला 3 बाहर आएगा, और ये वाला जो है 3 की पावर -½ बाहर आएगा, तो ये 1/√3 हुआ। तो बाहर 1/√3 पहले से है, 8 1/√3 ये जाएगा, तो बाहर 3, और ऊपर न्यूमरेटर में 3 ये वाला जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब, छोड़ो। तो 0 to 1 t की पावर ½ - 1 और 1 - t की पावर भी ½ - 1, तो ये बीटा हाफ हाफ हो गया। कितना आसान हो गया देखिए। 12वीं क्लास में जब हम इसको पढ़ाते हैं, मैं खुद भी कई बार पढ़ाता हूँ, तो बच्चों से कहता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको, वहां मेहनत ज्यादा है। वहां ये तरीका नहीं सिखा सकते, सिलेबस में ही नहीं है कहीं। गामा हाफ अपॉन गामा ½ + ½ तो नीचे तो गामा 1 हो गया तो 1 ही हुआ, ऊपर √π, सिंपल आंसर। तो बच्चों ये प्रैक्टिस है ना, अब ये सो आपको ही सोचना है, पेन चलाएंगे जितना ज्यादा तभी चीजें हो भी पाती हैं। ये मत सोचा करिए कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं है। अगर बीटा गामा सीखना है तो ढंग से सीखो। जब हम लोग एमएससी में पढ़ते थे तो
तब इस पे और भी बहुत सारी चीजें थी, तब तो डेरिवेटिव भी होते थे गामा फंक्शन का। अभी तो डेरिवेटिव और ये सब नहीं पढ़ाना है आपको, एलिमेंट्री चीजें ही सिखानी है। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है? समझ में आया सर। अच्छा, तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर पूरा हो जाता है। अब वो आप किताबों से पढ़ो, गूगल से पीडीएफ निकाल के सवाल कराओ, वो आपकी इच्छा है, यूट्यूब से पढ़ो कहीं से। जो नेक्स्ट है मल्टीपल इंटीग्रल्स, वो कल का कह नहीं सकता मैं, कल मेरी ड्यूटी भी हो सकती है एग्जाम में।